तो हेलो नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज जो हमारा सेशन है वो ईडीएम्स का है 2500 प्लस। ये 11वां पार्ट है। इसके पहले अगर आपने 10 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप 10 पार्ट देख सकते हैं। एमबी बुक के जितने ईडीएम्स हैं वो हम कवर करेंगे। इसके बाद एसपी बख्शी, फिर केडी कैंपस, और ऐसे करके करीब 2500 से 3500 ईडीएम्स हम कवर कर ले जाएंगे। ठीक है। छोटे से सेशन में आपको 25 से 30-35 ईडीएम मिल जाया करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे आ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे मेल कर सकते हो इस मेल आईडी पर। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, सबसे पहला जो ईडीएम हमारे पास वो है डेमोकल स्वॉर्ड। एमबी बुक में जितनी भी डी नाम से ईडीएम है वो सारी ईडीएम्स आज हम यहाँ पे कवर कर ले जाएंगे। पहला है डेमोकल स्वॉर्ड। डेमोकल स्वॉर्ड मतलब होता है लटकती हुई तलवार, एक आसन्न खतरा। डेमोकल की जो तलवार थी वो लटक रही थी और यहीं से बना है डेमोकल स्वॉर्ड। लटकती हुई तलवार, बिल्कुल आसन्न खतरा, वो खतरा जो कि टाला नहीं जा सकता, दैट इज कॉल्ड डेमोकल स्वॉर्ड। अगला वर्ड है डार्क हॉर्स। एक ऐसा घोड़ा जो अज्ञात योग्यताओं से भरा हो और जिसके बारे में आपको पता नहीं हो, अचानक से वो जीत जाता है, तो दैट इज कॉल्ड डार्क हॉर्स। मान लीजिए आपके साथ वाला अनएक्सपेक्टेडली विन कर जाता है, जीत जाता है, तो आप उसको क्या बोलोगे? डार्क हॉर्स, क्योंकि आपको उसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो जीत सकता है। अगला है डेट बैक टू। सिंस अ पर्टिकुलर टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम से, है ना, टू हैव एग्जिस्टेड फॉर ए पर्टिकुलर लेंथ ऑफ टाइम और सिंस अ पर्टिकुलर टाइम। तो किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम से अगर कोई चीज अभी तक एग्जिस्ट कर रही है तो आप लिखोगे डेट बैक टू 1995, डेट बैक टू 1956, दैट इज कॉल्ड डेट बैक टू। एक फ्रेज है। अगला है डेड लेटर। डेड लेटर, आप ये नाउन है और इसका मतलब होता है कोई भी नियम कानून जो अभी भी एग्जिस्ट तो कर रहा हो बट उसको इग्नोर किया जा रहा हो, तो आप उसको क्या बोलोगे? डेड लेटर। कोई भी नियम कानून जो एग्जिस्ट तो कर रहा हो बट उसको क्या किया जा रहा हो? इग्नोर किया जा रहा हो। डेड राइट, पूरी तरह से सही। इफ समथिंग इज डेड राइट इट इज कंप्लीटली करेक्ट, पूरी तरह से सही होना, दैट इज कॉल्ड डेड राइट। अगला है डेरिंग डू। डेरिंग डू का क्या मतलब होता है? जैसे शक्तिमान आता था तो उसमें शक्तिमान की जो ब्रेव एक्शंस थे आप उसको बोलोगे डेरिंग डू, है ना। एडवेंचरस जो कहानियां होती हैं उसमें जो ब्रेव एक्शंस होते हैं उनके लिए यूज करते हो डेरिंग डू। ये भी नाउन है, डेरिंग डू। तो डेमोकल स्वॉर्ड, लटकती हुई तलवार। डार्क हॉर्स, अज्ञात योग्यताओं वाला प्रतियोगी। डेट बैक टू, किसी एक निश्चित समय से। डेड लेटर, ऐसे नियम कानून जो अभी भी एग्जिस्ट करते हो बट उनको इग्नोर किया जाता हो। डेड राइट, पूरी तरह से सही। डेरिंग डू, साहस से भरे कार्य। डेविल्स एडवोकेट, मान लो हमारे और आपके बीच कोई डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, मैं जानबूझ के आपके डिस्कशन के साथ एग्री नहीं कर रहा हूं, उसका अपोज कर रहा हूं ताकि और डिस्कशन बढ़ता जाए, तो मुझे बोला जाएगा डेविल्स एडवोकेट। क्या बोला जाएगा? डेविल्स एडवोकेट। डिस्कशन में जानबूझकर एग्री नहीं करना ताकि डिस्कशन और आगे जाए तो उस व्यक्ति को बोला जाता है डेविल्स एडवोकेट। देखो एक वर्ड लिखा हुआ है हार्नेस। हार्नेस का मतलब होता है घोड़े के साथ सज्जे का सामान। इन हार्नेस का मतलब होता है दैनिक कार्य, आपका कार्य। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कार्य के दौरान मृत्यु। समझ में आ गया? तो दैट इज कॉल्ड डाई इन हार्नेस। डाई इज कास्ट। इफ डाई इज कास्ट तो फिर उसको चेंज नहीं किया जा सकता। डिसीजन हैज बीन टेकन एंड कैन नॉट बी चेंज, कोई फैसला लिया जा चुका है और उसको बदला नहीं जा सकता, तो आप बोलोगे डाई इज कास्ट। अगला है डाइमोडोजन। डाइमोडोजन का मतलब होता है यूबिकिटस, है ना। समथिंग इज वेरी ऑर्डिनरी, मतलब बहुत साधारण है, वो सबके बारे में है, सबको क्लियर है वो चीज, तो दैट इज कॉल्ड डाइमोडोजन। मान लो आज के टाइम पे मोबाइल फोन है, सभी के हाथ में है, बिल्कुल यूबिकिटस है, बहुत ही साधारण बात है सभी के हाथ में मोबाइल फोन होना, एंड्रॉयड फोन होना, तो क्या है फिर? डाइमोडोजन। डू अ रोरिंग ट्रेड, बहुत तेजी से व्यापार करना, दैट इज कॉल्ड डू अ रोरिंग ट्रेड। आपने एक इडियम सुना होगा, सेल लाइक अ हॉट केक। कमेंट बॉक्स में इसका मतलब लिख कर बताओ, सेल लाइक अ हॉट केक। तो डू अ रोरिंग ट्रेड का मतलब है बहुत बड़ी मात्रा में बिक्री होना, बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार होना, दैट इज कॉल्ड डू अ रोरिंग ट्रेड। अगला है डॉक्टर द डॉक्यूमेंट। ये जो डॉक्टर वर्ड है ये आपका नाउन भी है और ये आपका वर्ब भी है। क्या कह रहा हूं मैं? ये आपका नाउन भी है और ये आपका वर्ब भी है। जब नाउन होता है तब तो डॉक्टर होता है, लेकिन जब वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है फाल्सीफाई करना, मतलब जालसाजी करना। तो डॉक्यूमेंट को अगर डॉक्टर कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? डॉक्यूमेंट में हेरफेर कर रहे हो अपने निजी लाभ के लिए, दैट इज कॉल्ड डॉक्टर द डॉक्यूमेंट। अब देखो आखिरी वाला जो लिखा है डॉग डेज, ये भी नाउन है, डॉग डेज। द हॉटेस्ट पीरियड ऑफ द ईयर, दैट इज कॉल्ड डॉग डेज। मान लो मई जून का महीना है तो उसको क्या बोलोगे? डॉग डेज, गर्मी के दिन। एक बार फिर से देखो, डेमोकल स्वॉर्ड, लटकती हुई तलवार यानी कि आसन्न खतरा यानी कि इनएविटेबल। डार्क हॉर्स, अज्ञात योग्यताओं वाला प्रतियोगी। डेट बैक टू, किसी निश्चित समय से। डेड लेटर, पूरी तरह सही। डेड राइट, सॉरी,
डेड लेटर का मतलब वो नियम कानून जो अभी भी एग्जिस्ट करते हो बट उनको इग्नोर किया जाता हो। डेड राइट पूरी तरह सही। डेयरिंग डू साहस से भरे कार्य। डेविल्स एडवोकेट डिस्कशन में जानबूझकर एग्री नहीं करना ताकि डिस्कशन और बढ़े। डाई इन हार्नेस कार्य के दौरान मृत्यु। डाई इज कास्ट, तो एक ऐसा फैसला जो लिया जा चुका है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। डाइमोडोजन एकदम साधारण। डू अ ट्रेडिंग रोरिंग ट्रेड, अच्छा व्यापार करना। डॉक्टर द डॉक्यूमेंट, जालसाजी करना। डॉग डेज, गर्मी के दिन। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आपको ये टेलीग्राम पे मिल सकता है इस चैनल पे। आ जाओ, अगला है डॉग इट डॉग। देखो जब भी डॉग इट डॉग सिचुएशन होगा, जब भी डॉग इट डॉग सिचुएशन होगा तो एक कड़ी प्रतिस्पर्धा का, एक फियर्स कंपटीशन का जो सिचुएशन होगा आप उसको बोलोगे डॉग इट डॉग सिचुएशन। जो आज की सिचुएशन है नौकरी पाने के लिए वो कैसी है, डॉग इट डॉग सिचुएशन। डॉग इट डॉग सिचुएशन में लोग एक दूसरे को हार्म कर देते हैं अपनी उस चीज को पाने के लिए, तो उस सिचुएशन को बोलोगे डॉग इट डॉग सिचुएशन। डॉग इन द मैंजर, डॉग इन द मैंजर का मतलब होता है मौज मस्ती में विघ्न डालने वाला। मान लो उसको उस चीज की जरूरत नहीं है तो जानबूझ के उस चीज के लिए क्या कर रहा है, वो परेशान कर रहा है लोगों को। उसको जरूरत नहीं है फिर भी उस चीज के लिए परेशान कर रहा है, तो दूसरों को क्या कर रहा है, वो चीज लेने नहीं दे रहा है, तो वो क्या है, डॉग इन द मैंजर, मौज मस्ती में विघ्न डालने वाला। डंकीज ईयर, सर बहुत लंबे समय से ये चलता रहा है ना, कि गरीबों पर अत्याचार किया गया है, तो ये क्या है, बहुत ही लंबे समय से बना हुआ एक प्रथा है डंकीज ईयर से। डंकीज ईयर मतलब बहुत लंबे समय से। डबल टेक, इफ यू डू अ डबल टेक तो यू सरप्राइज, है ना, यू हेजिटेट, आप सरप्राइज होते हो, हेजिटेट करते हो किसी चीज को सुनकर। जैसे आपको पता चला अरे वो आए हैं, अरे कौन आया है, अरे कौन आया है, अरे कौन आया है, तो ऐसे दो तीन बार आप जब एकदम से आश्चर्य प्रकट करोगे तो आप क्या करोगे, डबल टेक करोगे। डाउन एंड आउट, डाउन एंड आउट का मतलब होता है बहुत ही गरीब, बहुत ही पेनीलेस, बिना पैसे के, विदाउट मनी विदाउट जॉब, तो आप क्या हो, डाउन एंड आउट हो। विदाउट मनी विदाउट home, that is called down and out. And down in the mouth, if you are down in the mouth you are not happy, you are dejected, पूरी तरह से उदास, मुंह लटका हुआ है, that is called down in the mouth. अगला है down to the wire, अगर कोई चीज डाउन टू द वायर जाती है, if something goes down to the wire, आप लास्ट मोमेंट तक कुछ क्लियर नहीं कर पाते, यू कैन नॉट क्लियर अंटिल द लास्ट मोमेंट, कि आखिरी टाइम तक नहीं पता चल पाता कि क्या होता है। जैसे मान लो कोई मैच था, बिल्कुल आखिरी ओवर में जाके वो इंडिया जीत गई मैच, तो आप बोलोगे द मैच वेंट डाउन टू द वायर, मतलब बिल्कुल आखिरी टाइम तक गया और आखिरी में पता चला कि इंडिया वो मैच जीत गई। डाउन टू अर्थ, बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी है मेरे पिताजी, तो कैसे हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी है, बहुत ही जमीन से जुड़े हुए आदमी है। ड्रैग वंस फिट, जब भी आता है सब्जी लाने की बात तो मैं अपने कदम पीछे खींच लेता हूँ, या करता हूँ तो कैसे करता हूँ, बहुत ही बेमन से करता हूँ, तो मैं अपने पैर को क्या करता हूँ, ड्रैग करता हूँ। इफ यू ड्रैग योर फिट इट मीन्स यू शो योर रिलक्टेंस इन दैट वर्क, आप उस काम में अपनी क्या दिखाते हो, अनिच्छा दिखाते हो, कि आप उस काम को करने के बिल्कुल इच्छुक नहीं हो। ड्रॉ ए ब्लैंक, ड्रॉ ए ब्लैंक का मतलब होता है इलिसिट नो रिस्पॉन्स, इलिसिट नो रिस्पॉन्स का मतलब कोई रिस्पॉन्स ना निकाल के ले आना। मान लो चार पांच चोर को मैंने पकड़ लिया है ना, और पुलिस वाले उनकी, मतलब पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी खूब पिटाई हुई, बट फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं निकल पाया, तो वो आके अपने अफसर से करेंगे वी ड्रू अ ब्लैंक, वी ड्रू अ ब्लैंक का मतलब हम कोई रिस्पॉन्स नहीं निकलवा पाए, हम फेल हो चुके हैं। ड्रॉ ऑन वन फैंसी, देखो इसमें ये जो फ्रेजल वर्ब है ड्रॉ ऑन, इसका मतलब होता है सहारा लेना, तो ड्रॉ ऑन वन फैंसी का मतलब अपनी कल्पना का सहारा लेना, किसी काम में अपनी इमेजिनेशन का सहारा लेना, दैट इज कॉल्ड ड्रॉ ऑन वन फैंसी। ड्रॉ द लाइन, लिमिट सेट कर देना, एक लिमिट बना देना, है ना, और फिर आपने वो काम कभी नहीं किया, तो दैट इज कॉल्ड ड्रॉ द लाइन। आगे देखो एक बार फिर से, डॉग डॉग सिचुएशन है, तो एक ऐसी सिचुएशन जहां से मतलब बहुत ही कड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही हो, तो दैट इज कॉल्ड डॉग इट डॉग सिचुएशन। डॉग इन द मैंजर, तो मौज मस्ती में विघ्न डालने वाला। डंकी ईयर्स, बहुत लंबा समय। डबल टेक, अचंभित, आश्चर्य। डाउन एंड आउट, बिना पैसों के। डाउन इन द माउथ, उदास, डिजेक्टेड। डाउन टू द वायर, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में किसी चीज का पता चलना। डाउन टू अर्थ, बहुत ही प्रैक्टिकल होना। ड्रैग वंस फिट, अपनी अनिच्छा दिखाना काम में। ड्रॉ ए ब्लैंक, कोई रिस्पॉन्स ना निकलवाना। ड्रॉ ऑन वन फैंसी, अपनी इमेजिनेशन का सहारा लेना अपने काम में। ड्रॉ द लाइन, लिमिट सेट करना। उम्मीद है कि आपको ये सेशन बढ़िया लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ एक बार वीडियो शेयर कर दिया करो, वीडियो को अपने स्टेटस पे लगा दिया करो, जहाँ भी शेयर कर सकते हो उतना शेयर कर दिया करो। चलो अगला देखो, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, नहीं तो आपको टेलीग्राम पे ये चीज़ मिल जाएगी। देखो डी से जितनी भी ईडीएम एमबी बुक के हैं वो सारे ईडीएम आज इस सेशन में कवर हो गए। ड्रॉ द लॉन्ग बो, ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना, यानी कि टू एसिजिरेट करना, ध्यान रखना
एसिजरेट की स्पेलिंग आती है EXAGGERATE, बढ़ा चढ़ाकर कहना। ड्रिंक लाइफ टू द लीज, ड्रिंक लाइफ टू द लीज, लीज का मतलब होता है जो आखिरी बूंद है उस बूंद को भी पी जाना। तो ड्रिंक लाइफ टू द लीज, जीवन का पूरा आनंद उठाना, भरपूर आनंद उठाना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ड्रिंक लाइफ टू द लीज। ड्रिंक लाइक अ फिश, एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल पीना, तो दैट इज कॉल्ड ड्रिंक लाइक अ फिश। और ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब कमेंट बॉक्स में बताओ, ईट लाइक अ हॉर्स, ठीक है। देखो, ड्राइव होम, टू इम्फेसाइज करना यानी कि जोर देना, टू इम्फेसाइज करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज पर जोर देना, दैट इज कॉल्ड ड्राइव होम। ड्राइव समबडी अप द वॉल, यू आर ड्राइविंग मी अप द वॉल, तो इसका मतलब क्या कर रहे हो आप, मुझे एनॉय कर रहे हो, आप मुझे इरिटेट कर रहे हो, आप मुझे बार बार कोई चीज पूछ रहे हो, यू आर ड्राइविंग मी अप द वॉल। ड्रॉप लाइक फ्लाइज, भारी संख्या में गिरना, जब बाहुबली लड़ाई करने गया मैदान में तो उसने शत्रुओं को भारी संख्या में मारना शुरू कर दिया, तो दे ड्रॉप लाइक फ्लाइज, भारी संख्या में गिरना, कोलैप्स करना, ढह जाना। ड्रॉप नेम्स, बड़े बड़े लोगों का नाम गिनाना, अपना इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए बड़े बड़े लोगों का नाम गिनाना, दैट इज कॉल्ड ड्रॉप नेम्स। ड्राई रन, इसका मतलब होता है रिहर्सल, ध्यान रखना रिहर्सल की स्पेलिंग करेक्शन, रिहर्सल, ठीक है ना, ये भी आता है रिहर्सल स्पेलिंग करेक्शन। तो ड्राई रन का मतलब क्या हो गया, सूखी दौड़, सूखी दौड़ मतलब अभी ओरिजिनल जो दौड़ है वो नहीं है, वो ड्राई रन है, तो वहां पे वो क्या है, रिहर्सल है। डच करेज, डच करेज का मतलब होता है पीने के बाद साहस, पीने के बाद का जो आप साहस दिखाते हो, जो धर्मेंद्र दिखा रहे थे मूवी शोले में, है ना, बसंती में कूद जाऊंगा, है ना, जान दे दूंगा, मर जाऊंगा, तो वो क्या था, डच करेज। कमेंट बॉक्स में गो डच का मतलब लिखकर बताइए, गो डच, कमेंट बॉक्स में गो डच का मतलब लिखकर बताइए। अगला है डैम्प स्क्विब, डैम्प स्क्विब, डैम्प का मतलब होता है गीला यानी कि भीगा हुआ। ऊंची दुकान, फीकी पकवान, मतलब जितना आपने उम्मीद नहीं थी उससे कम वो चीज चली जाती है, उससे कम में वो होकर रह जाती है, तो वो क्या है, डैम्प स्क्विब है। जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे वो नॉर्मल हो जाता है, उससे कम ही रह जाता है, तो वो डैम्प स्क्विब है। ऊंची दुकान, फीकी पकवान, एक बार फिर से पूरा देख लो। ड्रॉ द लॉन्ग बो, बढ़ा चढ़ा कर कहना। ड्रिंक लाइफ टू द लीज, तो ड्रिंक लाइफ टू द लीज, जीवन का भरपूर आनंद उठाना। ड्रिंक लाइक अ फिश, एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल पीना। ड्राइव होम, टू एम्फेसाइज करना, जोर देना किसी चीज पर। ड्राइव समबडी अप द वॉल, तो ड्राइव समबडी अप द वॉल का मतलब होता है कि आप मुझे एनॉय कर रहे हो, आप मुझे इरिटेट कर रहे हो, तो यू आर ड्राइविंग मी अप द वॉल। ड्रॉप लाइक फ्लाइज, तो ड्रॉप लाइक फ्लाइज का मतलब होता है भारी संख्या में गिरना, कोलैप्स करना, ढह जाना। ड्रॉप नेम्स, नाम गिनाना, है ना, दैट इज कॉल्ड ड्रॉप नेम्स। ड्राई रन, ड्राई रन का मतलब रिहर्सल, ठीक है ना, और ये ध्यान रखना रिहर्सल की स्पेलिंग कई बार आपको मिलेगी, ठीक है। चलो और देखो, डच करेज, डच करेज का मतलब क्या होता है, तो पीने के बाद का साहस, ठीक है। डैम्प स्क्विब, ऊंची दुकान, फीकी पकवान। और डेड रिंगर, किसी की तरह दिखना, ठीक है ना, ये जब भी यूज होगा तो ध्यान रखना, डेड रिंगर कैसे होगा, बी अ डेड रिंगर फॉर समबडी, बी अ डेड रिंगर फॉर समबडी, मतलब जिसकी तरह आपको दिखाना है, जैसे वो अपनी दोस्त की तरह दिखता है, मतलब जरूरी नहीं है यहाँ पे अपनी माता पिता के लिए यूज करो, किसी की तरह कोई चीज दिखती है ना, वो हाथी की तरह दिखता है, मान लो आपने बोल दिया वो चींटी की तरह दिखता है, तो ही इज अ डेड रिंगर फॉर आंट, ऐसे करके फॉर समबडी करके बोल सकते हो। तो ये देख लो एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये आज का सेशन था, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और आई थिंक करीब हमने 30-35 इडियम सीखे होंगे इस छोटे से सेशन में, और इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिल पाएगा।